आपका 9th अध्याय यानी 9वां अध्याय। देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, टोटल का टोटल आपका MCQ है और PYQ इसमें टोटल का टोटल है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए यह जो है सेशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आप इन सभी को अच्छी तरह बारीकी से देखें और कॉपी कलम लेके बैठे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए टोटल का टोटल ये आपका PYQ है। 2025 में 2024-23 इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताए। तो पहले एक चित्र बना लेते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। ये मान लेते हैं मीनार है और इसकी देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पाद से, तो ये हुआ पाद से कितना 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री, यानी ये 10 मीटर दिया हुआ है, मीनार से 10 सेंटीमीटर दूर है ना, 10 मीटर दूर जो है 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई तो जो पूछा जाए उसको मान लीजिए, मीनार की ऊंचाई को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ देखिए इसमें देखिए ये जो है आपका ये b है और ये क्या है p है। तो p और b किस में आएगा 10 में, तो क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर p बाय b। p कितना है यानी लंब कितना है आपका, उसको मान लिए x है, मीनार की ऊंचाई x, और b कितना है बेस कितना है 10, तो 10 मान लिए। तो 10 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर हो जाएगा x बटा कितना 10। एकदम बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुना x हो जाएगा 10। इधर देखिए 10 गुना √3 कितना होगा 10 √3, तो x का मान आ गया 10 √3 यानी मीनार की ऊंचाई निकल गया 10 √3। तो बी ऑप्शन जो बी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान याद होनी चाहिए आप सबको। देखिए ये भी सवाल 2025 में पूछा गया है, 2025 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा है एक पतंग जो है पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर से उड़ रही है, मतलब है इसकी डोर जो है पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस डोर की ऊंचाई मतलब लंबाई ज्ञात करें। जैसे मान लेते हैं ये पतंग है, ठीक है, और पृथ्वी से कितना मीटर, कह रहा है पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है पतंग, और उसके बाद ये जो है ना ये डोर हो गया। तो डोर की जो है डोर की ऊंचाई, डोर की लंबाई हमें पूछा है, तो इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं लंबाई को x, और इसके साथ कह रहा है 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। इसमें देखिए बेस नहीं मांग रहा है, हमें चाहिए क्या चीज, हमें h चाहिए। ये h है और p दिया हुआ, ये यहाँ जो है ना लंब दिया हुआ समकोण त्रिभुज में, जिसमें p भी आ जाए h भी आ जाए। ये p है यानी p बराबर देखिए 30 मीटर दिया है, और हाइट ये मतलब डोरी की लंबाई मतलब ये कर्ण दिया h बराबर दिया। p और h किस में आएगा साइन में, तो हम किसको पकड़ेंगे साइन 60 डिग्री। कितना साइन 60 डिग्री बराबर देखिए p बाय h। p कितना है यहाँ साइन को हम क्यों पकड़े, क्योंकि p और h की चर्चा है, इसमें b की चर्चा नहीं है। तो ये देखिए साइन 30 डिग्री होता है p बाय h। p कितना है आपका 30 बटा h कितना है, h जो है यानी कि डोरी की लंबाई, डोर की लंबाई पूछा है, इसकी डोर की लंबाई को हमने x मान लिया। अब बताइए tan 60 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, देखिए tan 60 का जो वैल्यू होगा ये होगा आपका √3/2 होता है। इधर हो गया आपका 30 बटा x, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए कितना आएगा। देखिए √3 इंटू एक्स हो जाएगा √3x, उसके बाद देखिए 30 दूनी कितना हो गया 60, तो x बराबर हो गया आपका 30 बटा √3। चलिए इसको परिमेयकरण कर लीजिए, यानी नीचे √3 है, इसी √3 से गुना कर लीजिए। √3 ऊपर भी या नीचे में भी, तो नीचे हो गया √3 √3 √3 हो जाएगा, यानी सीधा 3। अब 20 गुना 60 गुना √3 हो जाएगा 60 √3। देखिए 20 दिया कितना हो गया 60, तो टोटल का टोटल आ गया 20 √3। तो जिस ऑप्शन में 20 √3 है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 का आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऑप्शन अगर हटा दिया जाए, इस ऑप्शन को अगर हटा दिया जाए ये लघुत्तरीय सवाल में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 3 में, करे एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, वो कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई सेम इस तरह का बताए अभी हिसाब,
देखिए ये मीनार बना लिए, ये क्या है, मीनार है, मान लेते हैं ये मीनार है, और इस पे कह रहा है 60 डिग्री कौन बन रहा है, तो 5 से कितना मीटर दूरी पर, कह रहा है 15 मीटर की दूरी पर, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 15 मीटर दिया है, तो 15 मीटर की दूरी पर से बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई जो पूछा जाए उसको मान लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई कितना है, ये x है। अब ये हो गया b, ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका p, यानी लंब हो गया। तो जिसमें p और b आ जाए किसको पकड़ेंगे, tan को पकड़ेंगे, यानी tan कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर। तो tan 60 होता है p बाय b। तो p का मान देखिए, लंब कितना है, लंब तो x माने हैं, अब b कितना है, b का मान कितना है, 15 है, यहाँ लिख लो 15। अब tan 60 कितना हो जाएगा देख लीजिए, tan 60 हो जाएगा √3, तो हो जाएगा √3 बराबर x बटा कितना, 15, नहीं कुछ तो कितना, 1। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए x गुना 1, तो x बराबर 15 गुना √3, तो हो जाएगा 15√3 आंसर। तो 15√3 बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 15 का 3 नंबर का जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, चौथा नंबर। देखिए इससे भी संबंधित पूछा जाता है, छाया से संबंधित। देखिए ये भी सवाल 2025 में पूछा गया है, इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पर खाली जो है ना बदल देगा, बस क्वेश्चन पूछ लेगा। कह रहा है कि स्तंभ की छाया की ऊंचाई, छाया की लंबाई जो है ना स्तंभ से स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है। जैसे मान लेते हैं ये कोई स्तंभ है, अब इसकी छाया ये बन रहा है, मान लो ये स्तंभ है यहाँ से यहाँ तक, इसकी छाया ये बन रहा है, यहाँ से लिख देते हैं ये छाया है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है। प्रश्न क्या कह रहा है कि छाया की जो लंबाई है, जो छाया की लंबाई है स्तंभ की ऊंचाई से, स्तंभ की ऊंचाई को कुछ मान लेते हैं, स्तंभ की ऊंचाई को x से मान लेते हैं। कह रहा है इस x से कितना गुनी है, तो कह रहा है √3 गुनी है, तो √3 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, √3x हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए सूर्य का उन्नयन कोण अगर पूछे तो यहाँ क्या मान लेंगे हम, थीटा मान लेते हैं। अब देखिए इसमें चर्चा किसका हो रहा है, इसका बी का और पी का, तो हम किसको पकड़ेंगे, tan को। तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो हो जाएगा p बाय बी। p कितना है, p तो x माने हैं, लेकिन b जो है छाया, तो छाया की लंबाई देखिए कितना होगा, √3x, x तो गायब हो गया। अब बताइए, अरे देखिए थीटा का मान तो थीटे रहेगा, जहाँ 60 डिग्री ने tan थीटा। अब tan थीटा में ही थीटा जगह पे ऐसा कौन सा मान रखा है ताकि क्या हो जाए, 1/√3। देखिए 1 कट गया नहीं, 1/√3 बचा। बताइए थीटा का मान कितना रखे हैं यहाँ, ताकि tan थीटा, थीटा का मान क्या रखा जाए यहाँ, ताकि 1/√3 हो जाए। हमें मालूम है कि tan अगर 30 रख देते हैं, थीटा जगह पर अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री रख देते हैं, तो ये tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3। तो आपका ए ही ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो ए पे जा रहा है बिल्कुल सही है। सूर्य का उन्नयन कौन पूछा, थीटा पूछा, तो थीटा जगह क्या रखा है, तो थीटा जगह पर अगर हम 30 रख दें तो वो 1/√3 आ जाता है, तो ऑप्शन हो गया आपका पहला। चलिए नेक्स्ट, उसी तरह देखिए ये आप स्क्रीन पर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। सवाल देखिए क्या दिया है, कार्य सूर्य का उन्नयन कौन, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया, पहले खंभा बनाते हैं, ये खंभा हो गया, और ये क्या हो गया, छाया, ये हो गया खंभा। करे इसकी छाया की लंबाई के बराबर है, मतलब कि जितना खंभा है उतने छाया है, मतलब छाया और खंभा क्या है, बराबर है, जितना खंभा है उतने छाया है। अगर खंभे की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक अगर हम x मानते हैं, तो छाया की भी लंबाई क्या होगा, x होगा। प्रश्न ही कह रहा है कि ये जो है ना छाया की लंबाई और उसकी ऊंचाई के बराबर, खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो इस बीच में हम क्या मान लेते हैं, थीटा डिग्री। अब देखिए p और b कितना हो जाएगा, तो हम tan को पकड़ेंगे, tan कितना, थीटा बराबर p बाय b। p कितना है, देखिए p कितना है, लंब कितना है x, और b कितना है, b भी x है, दोनों खत्म हो गया। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर 1। थीटा का मान क्या रखें कि 1 हो जाए, तो 45 डिग्री। इसे आप याद भी रखिए। देखिए जिस समय खंभा और छाया की ऊंचाई दोनों अगर बराबर हो जाए तो tan 45, यही आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो π/4 दिया है रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में बदलने के लिए, तो π/4 है ना, इसको डिग्री में बदलने के लिए आप गुना कर दीजिए कितना से, 180 डिग्री बटा पाई से। तो देखिए ये दोनों गायब हो गया, क्या बारे में, 45 बार में खत्म। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो 45 डिग्री को रेडियन बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/180 डिग्री से गुना कर दीजिए, इसको कटा देंगे तो 4 बचेगा।
तो पाई बाय 4, या तो डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में बदलिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर छठा क्वेश्चन। ये भी सवाल देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, करे एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया जो है 4 मीटर लंबी है, ठीक है। एक वृक्ष है और छाया की लंबाई कितना दिया है, 4 मीटर। तो छाया तो ये हो जाएगा, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 4 मीटर दिया है। करे उसी समय एक खंभे की छाया कितना हो जाता है, 50 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई पूछा, जिसकी ऊंचाई पूछे कितना हो गया, यहाँ खंभे की ऊंचाई पूछा है, तो खंभे की ऊंचाई को हम मान लिए कितना, x। चलिए इसको इसे मिला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 6 मीटर ऊंचे वृक्ष है, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष है तो छाया की लंबाई है 4 मीटर। एक और चित्र बनाते हैं इसे, जैसे ये देखिए 6 मीटर ऊंचे वृक्ष है, अगर 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, ये 6 मीटर अगर वृक्ष है तो 4 मीटर क्या है इसका, मतलब आपका ये छाया है। उसी समय खंभे की ऊंचाई है कितना, 50 मीटर। ओहो, खंभे की ऊंचाई यहाँ इसको लिख लेते हैं 50 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई यहाँ कर खंभे की छाया, ओहो छाया की लंबाई, छाया है कितना 50 मीटर, यहाँ 50 लिख देते हैं। छाया कितना है 50 मीटर, तो खंभे की ऊंचाई को भले माने थे x मीटर मान लिए, ठीक है। अब देखिए इधर से भी देखिए p बाय बी, इधर भी देखिए p बाय बी, यानी 10 को पकड़ेंगे तो p कितना है आपका 6 बटा कितना हो गया 4, कर बराबर है किसके, यहाँ भी देखिए p बाय बी यानी x बटा कितना हो गया, इधर 50 हो गया। चलिए कटाइए इसको, इसका आधा 2, इसका आधा कितना हो गया 3, ठीक है। 2 से कितना हो गया 25। अब यहाँ एक बचा, कोना कोनी गुना कर लीजिए, जब गुना करेंगे तो कोना कोनी कितना हो जाएगा, देखिए 1 गुना x तो हो जाएगा x बराबर, इधर से गुना कर दीजिए, 25 दिया 75, तो हो जाएगा कुल मिला के 75 मीटर हो जाएगा आपका। तो 75 ऑप्शन देखिए कौन ऑप्शन में है, देखिए इसमें ऑप्शन में 75 मीटर नहीं है, इसका सही आंसर यही होगा 75 मीटर। ऑप्शन गलत दिया है, एकदम सही है। बात समझे कि नहीं, कह रहा है कि जिस समय 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है जिसकी छाया 4 मीटर है, उसी समय जो है कह रहा है कि छाया जो है ना कितना हो जाता है 50 मीटर। ये 50 मीटर हो गया तो इसकी ऊंचाई पूछिए, तो दोनों बराबर होगा ना, तो इसका p बाय एच निकाल लिए, मतलब कि 6/4 p बाय एच यानी p बटा एच, p बाय बी यानी टेन थीटा p बाय बी बराबर है किसके, तो x/50। हल कर लीजिए तो 75 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी उसी तरह दिया है, कह रहा खंभा इसे खड़ा बना दिए, कह रहा इस खंभा की ऊंचाई दिया हुआ है कितना 6 मीटर, ठीक है। पृथ्वी पर छाया ये है छाया कितना है 2√3 मीटर है। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण बताइए क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण मान लेते हैं कितना, थीटा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना मान लिए, थीटा। जो पूछा जाए मान लीजिए, उन्नयन कोण थीटा मान रहे। अब देखिए ये हो गया p, ये हो गया p, ये क्या हो गया b, p और b किस में है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा p बाय b, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर p बाय b, p का मान रख देते हैं कितना 6 बटा ये कितना होगा 2√3। इसको अब हल कर लीजिए, 2 1 2 2 तिया कितना हो गया 6। अब 3 बटा कितना हो गया 3/√3। अब इसका परिमयकरण कर लीजिए, परिमयकरण का नियम है नीचे √3 तो वही √3 ऊपर में है, √3 नीचे से गुणा कर लीजिए, 3 गुना √3 3√3, इधर 3 खत्म हो गया, सीधा कितना हो गया √3 बचा। यानी कहने का मतलब टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया √3। तो थीटा का ऐसा कौन सा मान रखे ताकि टेन थीटा का मान रखने के बाद ये √3 आ जाए। तो हम लोग सभी जानते हैं कि टेन 60 का जो वैल्यू होता है यही √3 होता है। आंसर क्या होगा आपका ए, 7 का ए हो जाएगा। जो ए पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर कितना 60 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है ना, यानी 45 से बढ़कर कितना बढ़ जाता है 60 डिग्री बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई करे 50 मीटर घट जाता है। तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले एक मीनार बना लेते हैं इस तरह से। देखिए ये मीनार बना लिए,
अब कह रहे कि सूर्य का किरण कोण पहले 45 था, 45 से 60 डिग्री बढ़ गया, 45 से 60 डिग्री बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ से, यानी पहले था 45, 45 से बढ़ के कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री बढ़ गया। ठीक है, कुछ मान लीजिए, इसको मान लेते हैं कुछ, यहाँ पर ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं एक मीनार की छाया जो है 50 मीटर घट जाता है। 50 मीटर क्या होता है, घट जाता है। यानी कहने का मतलब अगर हम ए बी को मीनार मान लें, ए बी क्या है, एक मीनार, इसको मीनार मान लेते हैं। उसके बाद इसको जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस टोटल दूरी को देखिए, हमें क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मीनार को ही हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब देखिए, मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, एक्स। अब करा यहाँ देखिए, तो ए भी एक मीनार है। अब देखिए, यहाँ कह रहा है कि मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाता है, यानी 45 से, पहले 45 था, 45 से बढ़कर अगर 60 डिग्री हो गया, 45 से बढ़कर अगर 60 डिग्री हो गया, तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर की वह घट जाती है। अब ये घट गया, पहले टोटल था, टोटल को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, टोटल वाई है। अब ये घट गया, कितना घट गया, 50 मीटर, तो वाई माइनस 50। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ 50, ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक है 50, अरे वाई मान लिए। अब कह रहा है ये 50 मीटर घट जाती है, तो ये चीजें आया। अब देखिए, अब हम पकड़ते हैं पहले छोटा त्रिभुज ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले त्रिभुज पकड़ते हैं, कितना कितना त्रिभुज बन रहा है इसमें, दो त्रिभुज, पहले बड़ा वाला ही पकड़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी पकड़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी में 45 डिग्री बन रहा है ना, तो tan 45 बताइए कितना होगा, tan 45 डिग्री बराबर पी बाई बी, पी कितना है, एक्स, और बी कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, वाई। tan 45 का वैल्यू हमें मालूम है, एक होता है एक्स बटा वाई। इसका मतलब जितना एक्स होगा उतने क्या होगा, वाई होगा, यानी एक्स वाई दोनों क्या होगा, बराबर होगा। चलिए, इतना सा बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं दूसरे त्रिभुज को पकड़ते हैं। दूसरा त्रिभुज जो है, छोटकनिया त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जब इस त्रिभुज को लेते हैं, अब देखिए इसमें, इसमें भी किसको पकड़ेंगे, tan कितना, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर पी बाई बी, पी कितना है, एक्स माने है ना, यही पी है। अब बी कितना है, बी है वाई माइनस कितना, 50। अब tan 60 का वैल्यू होता है √3, √3 बराबर, अब देखिए एक्स, यानी एक्स की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, वाई, तो रख दीजिए एक्स की जगह पे वाई, बटा वाई माइनस कितना है, 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए y इंटू 1, वाई बराबर, इधर देखिए गुना अगर करते हैं, √3 इंटू वाई माइनस कितना हो जाएगा, 50। जब गुना करेंगे √3 वाई माइनस कितना होगा, 50 √3, इधर हो गया वाई, वाई वाई को एक जगह रख दीजिए, वाई वाले को एक जगह बुलाएंगे, तो वाई माइनस √3 वाई बराबर कितना हो गया, माइनस 50 √3। अब देखिए, y इसमें कॉमन ले लीजिए, जैसे ही y कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कितना होगा, √3 बराबर कितना हो गया, माइनस 50 √3। चलिए, अब देखिए, हाँ, जैसे ही y निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस 50 √3 बटा नीचे होगा 1 माइनस √3। अब देखिए, ये चीजें जो आया, इसका फिर परिमयकरण होगा, या फिर देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऑप्शन में देखिए 8 नंबर का जो आंसर होगा 50, नहीं परिमयकरण करना पड़ेगा, अभी नहीं आया है। तो माइनस देखिए, माइनस 50 √3 बटा क्या है, √3 माइनस 1। तो इसको हम देखिए इधर करते हैं, तो हमें याद रखिएगा माइनस कितना, 50, माइनस 50 √3 बटा कितना आ गया, 1 माइनस √3। इसका परिमयकरण कर लीजिए, देखिए परिमयकरण करते हैं, देखिए क्या मिलेगा। तो कितना आया था, माइनस 50 √3 बटा कितना हो गया, 1 माइनस √3, यही था ना। तो जैसे ही गुना करेंगे, नीचे नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, यानी 1 प्लस हो जाएगा √3 बटा 1 प्लस कितना होगा, √3। तो ऊपर में हो गया माइनस 50 √3 इंटू हो गया 1 प्लस कितना, √3 बटा, यहाँ हो जाएगा, ये सूत्र लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सूत्र होता है टोपी हटाओ और जोड़ो घटाओ, और जोड़ो घटाओ तो टोपी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये माइनस में है, प्लस में, जैसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो हो गया माइनस 50 √3 इंटू 1 प्लस √3, एक माइनस कितना हो गया, 3।
और 1 में 3 को घटाइए तो ये हो गया माइनस कितना हो गया 50√3 हो गया -50√3 इंटू 1 प्लस √3 बटा जब घटाएंगे तो -2 बचेगा, ये दोनों गायब, 2 से कितना हो गया 25 यानी 25√3 इंटू 1 प्लस √3। बताइए किस ऑप्शन में ये बातें दिया है? तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जो डी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 2018 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, लेकिन इस सवाल में ऑब्जेक्टिव नहीं देखे, अगर ऑप्शन हटा दिया जाए, ये ऑप्शन को अगर हटा दिया जाए तो यह सब्जेक्टिव बन जाएगा और एग्जाम में आपको कितना मार्क्स 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव नहीं कहा जाए, ऑब्जेक्टिव में 18 में पूछा है और 18 का क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपके। ऑप्शन हटा दिया जाए तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। कर यदि H1 और H2 ऊंचाई के दो जो है ना मीनार के पादों को जोड़ने वाले रेखा का मध्य बिंदु पर कर मीनारों द्वारा जो है क्रमशः एक 60 डिग्री या ये कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब दो मीनार है और दो मीनार को जोड़ने का काम करता है। देखिए चलिए बनाते हैं। एक मीनार जो है एक मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं H1 और दूसरे मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं कितना H2। तो कह रहा है इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बन रहा है 60 डिग्री, एक बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए यानी यहाँ पर कोई बिंदु है इस तरह। ठीक है, देखिए दो मीनार के पादों को जोड़ने वाले, इन दोनों को जोड़ने वाला मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इनको बी, इसको सी, इसको डी मान लेते हैं, इसको कुछ मान लीजिए ई ए मान लीजिए। कह रहे एक बन रहा है कितना 60 डिग्री और एक बन रहा है कितना 30 डिग्री। तो कौन बनाता है? तो हमें पूछा है कि H1 और H2 का अनुपात पूछा है, कितना होगा H1 और H2 का अनुपात। दिमाग लगाइए, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको क्या मान है, इसको कुछ मान लेते हैं, इधर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को कुछ मान लीजिए x से मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई को मान लेना कितना y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए H1 अनुपात H2 हमसे पूछा, H1 अनुपात H2। अब देखिए यहाँ पर हम बारी बारी से बनाते हैं। पहले त्रिभुज पकड़ते हैं, छोटा वाला ये त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE में ये भी उसी तरह क्वेश्चन है 8 नंबर के जैसा। त्रिभुज ABE को पकड़िए तो हमें देखिए हमें मतलब है किससे, इससे और इससे, P और B से। तो किसको पकड़ेंगे tan 60 डिग्री बराबर P बाय B हो जाएगा H1 बटा ये कितना हो गया x हो जाएगा। तो बताइए ये हो जाएगा tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा H1 बटा x। तो कोना कोनी निकाल लीजिए, गुना कर दीजिए, H1 बराबर हो गया √3x। चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे जो है त्रिभुज को पकड़ते हैं, इस त्रिभुज को, त्रिभुज देखिए EAD ECD, या हम कहेंगे DCE, क्या पढ़ेंगे ऐसे DCE, DCE में यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो tan कितना 30 डिग्री बराबर। अब P बाय B कह रहा है, P बाय B, P कितना है देखिए, P कितना है, P है आपका H2। अब B कितना है, B को हम Y मान लेते हैं, Y मान लिए। अब बताइए tan 30 डिग्री किसका वैल्यू होता है? tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 बराबर ये हो जाएगा H2 बटा Y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 H2 बराबर क्या हो गया Y। इसमें जैसे ही H2 निकालेंगे ये कितना होगा Y/√3, क्या होगा Y/√3 हो जाएगा। अब हमें क्या आ रहा है H1 अनुपात H2 निकालना है। H1 अनुपात क्या निकालना है H2। अब निकालिए H1 अनुपात H2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा। तो अब हमें मालूम हो गया H1 देखिए H1 अनुपात H2, देखिए H1 अनुपात H2 निकल, H1 का वैल्यू है √3x बटा H2 कितना है, H2 है Y बटे कितना √3। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा √3x बटे Y गुना हो जाएगा √3, इसके नीचे नहीं कुछ होता एक, कितना होगा आपका
1 होगा, यानी कहने का मतलब रूट थ्री कितना होगा 3, यानी 3x बटा कितना हो गया y। चलिए इसको हटाते हैं, देख लीजिए यही तो हो गया आपका 3:1, नहीं 3:1 रूट थ्री तो कितना हो गया आपका √3। यहाँ ऊपर में 3 बचा, 1 मिनट, देख लीजिए यहाँ पर जो है ऊपर में √3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x और नीचे हो जाएगा कितना y गुना 1y हो जाएगा। मतलब कि ये देखिए देखा जाए h1 बटा h2 अगर पूछा जाए तो ये हो गया कितना 3x बटा y हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर में यहाँ ये दोनों को तो हम माने थे, तो ऊपर बचा 3 और नीचे कितना बचा 1 ना, 3:1। तो 3:1 आपका 9 नंबर का पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9 के बाद। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, अब क्या सर जी एक्स वाई था, x1 बटा h1 बटा h2 अभी था ना √3x बटा कितना था √3/1 y आ गया था। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है जोड़ने वाले मध्य बिंदु है, अगर मध्य बिंदु है तो एक्स वाई दोनों बराबर है ना, जितना x उतने ना y होगा। जब इस तरह माने थे इसे, ये दोनों दूरी बराबर न था, मध्य बिंदु है दोनों दूरी बराबर है, अगर ये x है तो y माने थे दोनों बराबर न होगा, मध्य बिंदु बराबर, ये दोनों खत्म हो गया, तो ऊपर बचा 3 नीचे 1 बचा, तो 3 आपका 1 पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। 10वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है, 10 नंबर का देखिए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक मीनार 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, कह रहा है बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, एकदम आसान क्वेश्चन। देखिए ये भी सवाल 2019 में पूछा गया है। कह रहा है एक मीनार, ये मीनार है, इसको मीनार मान लेते हैं। कह रहा है 100 मीटर, ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है 100 मीटर है, मीनार का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछा है। वो रुकिए, मीनार की यहाँ ऊंचाई नहीं दिया था, 1 मिनट, ये मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई पूछवे कर रहा है। देखिए मीनार की ऊंचाई को x मान लीजिए, कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार का उन्नयन कोण दिया है कितना 60 डिग्री, और दूर पर स्थित है, ये जो कोण है ना ये यहाँ से यहाँ तक जो है मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित ये कोण बन रहा है। तो देखिए ये है बी, ये है पी और बी किस में मिलेगा tan 60 डिग्री, तो P/B, P कितना है x मान लीजिए, B कितना है 100। अब बताइए tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर x बटा हो जाएगा 100, नहीं कुछ तो एक कोना कोनी गुना कर लीजिए, x बराबर हो गया 100√3। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ आपके स्क्रीन पर। कर यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, देखिए क्या कर रहा है उदग्र, ये उदग्र है, ये उदग्र दिया, खंभे की छाया की लंबाई जो है खंभे की लंबाई से कितना गुनी है √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा है। कह रहा ये जो खंभा है, ये जो खंभा की ऊंचाई x है, अब कह रहा खंभे की लंबाई की कितना गुनी, छाया जो है छाया है, ये छाया है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कह रहा है कितना √3 गुनी है, तो √3x हो जाएगा। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा P/B, P कितना है x और ये कितना है √3x, √3x हो जाएगा, ये दोनों गायब। तो बताइए tan थीटा बराबर हो गया 1/√3, थीटा का मान ऐसा क्या रखे ताकि √3 आ जाए, तो हम लोग जानते हैं कि tan कितना डिग्री 30 डिग्री जो होता है 1/√3 होता है, तो आपका हो जाएगा आपका यही बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो बी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आगे ये रहा आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे कि मीनार की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई, इसको हम मीनार मान लेते हैं। कह रहे इसकी ऊंचाई जो दिया है कितना दिया है 10 मीटर दिया है, उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा इसकी छाया की लंबाई बताइए, यही छाया हुआ, छाया की लंबाई पूछा यहाँ से यहाँ तक। देखिए tan 45 बना रहे तो जितना मीनार की ऊंचाई उतने छाया की लंबाई है ना, इस तरह आप याद रखिएगा। तो देखिए डायरेक्ट देखिए किसकी चर्चा कर रहा है इसमें, बी का और पी का, यानी बेस और परपेंडिकुलर, तो किसको पकड़ेंगे tan कितना डिग्री
tan 45 डिग्री है। tan 45 बराबर P बाय बी। P कितना है 10 मीटर, लंब कितना है 10 मीटर। अब बेस कितना दिया है, बेस दिया है आपका, ये पूछवे कर रहा है छाया की लंबाई पूछा है, छाया की लंबाई को x मान ले। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 10/x। अब इसको हल कर लीजिए, x गुना 1, x बराबर 10, तो यही हो गया आपका 10 मीटर। इसका ट्रिक देखिए, यही याद रखिएगा, अगर यहाँ मतलब उन्नयन कोण अगर 45 डिग्री बन रहा हो तो जितना ये होगा लंब उतने क्या होगा बेस, ये दोनों हमेशा क्या होगा बराबर होगा। मतलब अगर 45 डिग्री बन रहा है तो जितना मीनार की ऊंचाई होगा उतनी छाया की लंबाई होगा। अगर ये 10 मीटर है तो डायरेक्ट मार दीजिए 10 मीटर आपका छाया की लंबाई भी होगा। नेक्स्ट आगे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, कर यदि एक उदग्र छाया की ऊंचाई भूमि की छाया, देखिए उसकी भूमि पर छाया की लंबाई देखिए समान है, तो उन्नयन कोण कितना होगी तुरंत बताएं 45 डिग्री। कह रहा है छाया की लंबाई समान है, मतलब समान मतलब अगर ये बराबर है किसके, तो खंभा की ऊंचाई के, मतलब अभी तुरंत बताए हैं। कह रहा है ये जो खंभा है, ये खंभा जो है इसकी ऊंचाई ये छाया की ऊंचाई के अगर बराबर हो तो यहाँ पर कितना त्रिकोण बनेगा, अभी तुरंत बताएं 45 डिग्री, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर देखिए आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे, कितना है 12 मीटर ऊंचे खंभे हैं। उसके बाद छाया की लंबाई कितना है, छाया तो ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये छाया हो गया। कह रहा छाया की लंबाई है 4√3 मीटर। तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, तो उन्नयन कोण पूछा है, तो उन्नयन कोण को हम क्या मान लेते हैं थीटा। तो बस tan थीटा इक्वल टू इसी में P मिलेगा, ये लंब हो गया, ये P हो गया, P है 12, अब बेस कितना है आपका 4, जिसमें P भी आ जाए B भी आ जाए, इसलिए हम tan को पकड़ते हैं। tan थीटा इक्वल टू P बाय बी, P हो गया 12 अब B है 4√3। देखिए 4 1 4 है, 4 अतिया कितना हो गया 12, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया 3/√3। परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण का नियम है जो नीचे रहे उसी से ऊपर गुना कर दीजिए, उसी से नीचे गुना कर दीजिए। गुना करेंगे 3√3 बटा 3 ये दोनों गुना करेंगे √3 3 होगा, 3 खत्म। अगर हम आप लोगों से पूछें कि tan थीटा इक्वल टू √3 जो आया, थीटा का मान क्या रखने से √3 आ जाएगा बताइए, तो आप लोग तुरंत जवाब दे देंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री देखिए कौन ऑप्शन में है, ए ऑप्शन, जो ए पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान रहता है। देखिए ये भी सवाल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल बहुत इजी है। देखिए कह रहा है भूमि से 100 मीटर ऊंचाई, ये भूमि बना दी, भूमि से कह रहा है 100 मीटर ऊंचाई है, तो 100 मीटर ऊंचाई, इसका कह रहा है उन्नयन उड़ती पतंग, यहाँ मान लो पतंग है, कह रहा है 100 मीटर 100 मीटर जो है ऊंचाई है, 60 मीटर 60 डिग्री क्या है उन्नयन कोण है। तो डोरी की लंबाई हमें पूछा है, ये डोरी हो गया, यही डोरी एच के काम कर रहा है ना, यानी कर्ण, ये डोरी क्या है कर्ण का काम कर रहा है। और देखिए हमें चाहिए पी, ये लंब दे ले है, देखिए लंब दिया हुआ यानी पी दिया है, और एच, पी और एच किस में पकड़ेगा, साइन थीटा में जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच होता है। बस मान रख दीजिए साइन थीटा की जगह पे 60 डिग्री, पी कितना है आपका 100 मीटर, और एच कितना है, एच आपका दिया हुआ है, एच निकालना ही, एच रख दिए, 60 का वैल्यू होता है √3/2, इधर हो गया 100 बटा कितना एच, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए √3 गुना एच हो जाएगा √3h बराबर 100 गुना 2 तो हो जाएगा 200, जैसे ही एच निकालेंगे तो हो जाएगा 200 बटा √3, 200 बटा √3, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, जो सी पे जा रहा है बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर 16 नंबर का क्वेश्चन, ये भी सवाल देखिए 2021 में पूछा गया। कह रहा छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, ये मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण कितना थीटा, कर स्तंभ, ये स्तंभ है यानी खंभा एक दिया है कितना, मान लेते हैं x है, कर इससे जो छाया, ये छाया है, ये छाया हुआ, कर इसकी जो देखिए छाया की जो लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना, इसका कह रहा है √3 गुना x, तो √3 गुनी है,
तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए ये आपका हो गया बेस, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर पी। पी और बी किस में आएगा, तो जवाब मिलेगा सर टेन थीटा में मिलेगा। टेन थीटा पी बाय बी होता है, मान रख दीजिए। थीटा की जगह पे तो थीटा ही रहेगा, लेकिन पी मालूम है हमें कितना है, पी हम माने हैं कितना एक्स, अब बी कितना है √3x। बस ये दोनों खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हुआ अब बताइए क्या होगा। ये हो गया 1/√3। थीटा जगह पे क्या रखें कि 1/√3 हो जाए, ठीक है। तो थीटा जगह पे आप मान रख दीजिए कितना, थीटा जगह पे कितना, यानी टेन 30 डिग्री बराबर होता है √3 1/√3। तो आपका पहला ऑप्शन हो गया। जो ए पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, और एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन दिख जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे। कर यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की, फिर वही देखिए वही सेम सवाल है। सूर्य का उन्नयन कौन पूछा है, समझे, आराम से बना देंगे। मान लेते हैं थीटा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा छाया की लंबाई, छाया देखिए क्या, उस स्तंभ की छाया की लंबाई इतना गुनी है। अगर एक है ई तो इसका गुनी है तो √3 गुनी है तो √3। सूर्य का उन्नयन कौन, यानी डायरेक्ट टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है 1, आई देखिए कितना है बी √3। टेन का जगह आप क्या मान रखे हैं कि 1/√3 आ जाए, बताइए। तो हो जाएगा टेन कितना 30 डिग्री, एकदम सेम हिसाब था। 18 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ भी एकदम सेम वही हिसाब है, छड़ की लंबाई या उसकी छाया। देखिए ये छड़ है, ये मान लेते हैं छड़ है, इसकी छाया यहाँ बनेगा, ये छाया बनेगा। मतलब ये सूर्य अगर इधर रहेगा तो इसका छाया इधर बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया बी, ये क्या हो गया, छड़ जो है पी का यानी लंब की तरह काम कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर इसका लंबाई का अनुपात पहले दिया है, छड़ की लंबाई कितना 1 है, छड़ की लंबाई कितना है 1 है। अगर छड़ की लंबाई 1 है तो यहाँ से यहाँ तक उसकी छाया की लंबाई कितना होगा, छाया की लंबाई कितना होगा √3 है, √3 है। अब बताइए इसमें कह रहा है थीटा, थीटा थीटा यानी सूर्य का उन्नयन कौन पूछा है, तो टेन थीटा बराबर पी बाय बी। पी कितना है, पी कितना है तो 1, बी कितना है √3। तो थीटा जगह पे ऐसा कौन सा मान रखा है, देखिए वही सवाल बार 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 देखिए 2022 में पूछा है। थीटा जगह आप क्या मान रखे हैं बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। अभी तुरंत बताए हैं कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो आपका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ये सब एकदम VVI मार दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन हटा दिया तो ये आपका सब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये भी सवाल 2022 का है, पूछा गया क्वेश्चन है। करे एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/1 रेशियो √3 है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये क्या है दीवार है, ये क्या है दीवार है, इसकी ये क्या है छाया है। अब देखिए यहाँ कह रहा है छाया की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या दीवार, दीवार की लंबाई दिया है कितना 1, दीवार की लंबाई दिया है 1, और उसके बाद उसकी छाया की लंबाई कितना, छाया की लंबाई कितना है √3 है, अनुपात दिया है। बस इत और वही सवाल है। और यहाँ पर कह रहा है उन्नयन कोण कितना होगा, ये उन्नयन हो गया, उन्नयन होना चाहिए, क्या होना चाहिए उन्नयन, उत्जोर नयन उन्नयन, समझे। उन्नयन कौन पूछा है, तो उन्नयन कौन थीटा मान लेते हैं, तो किसको पकड़ेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। पी कितना है 1, बी कितना है √3। बताइए थीटा जगह आप क्या मान रखे हैं टेन 30 डिग्री। तो हो गया आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, और कड़ा 30 मीटर लंबी छाया को बनाने में उदग्र मीनार की ऊंचाई पूछा क्या होगा। देखिए आराम से बनेगा, देखिए माना मीनार, ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं इसको, मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लिए x, ये क्या है मीनार है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए x। आपका सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 मीटर लंबी छाया है, तो छाया तो नीचे बनेगा, ठीक है। ये हुआ छाया, छाया की लंबाई कितना 30 मीटर, ये छाया होगा। अब हमसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई है, तो देखिए इसमें चर्चा किसका किसका है, इसमें एच की चर्चा नहीं है, मतलब कर्ण की चर्चा नहीं है, मतलब लंब की चर्चा है, और आधार का यानी पी और एच, पी और बी। तो 10 और 60 थीटा जगह पे 60 डिग्री बराबर पी बाई बी। पी कितना माने हैं x, और
छाया की लंबाई ये बेस का काम कर रहा है, यानी 30 डिग्री। बताइए tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर x बटा कितना हो गया 30। नहीं कुछ तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए x गुना एक कितना होगा, x बराबर 30 गुना √3 कितना हो गया 30√3। बताइए कौन ऑप्शन में होगा 30√3? 30√3 यानी सी ऑप्शन हो गया। जो सी पे जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद लगी होगी। तो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अगर इस ऑप्शन को हटा दिया जाए, यह आपके लिए सब्जेक्टिव हो जाएगा। 2 अंक स्तरीय ये भी सवाल लघु उत्तरीय में सवाल दे सकता है, और 2 क्वेश्चन जो हमने बताया जो लॉन्ग टाइप का था वो दीर्घ उत्तरीय में पूछ सकता है। तो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बने होंगे, एकदम आसान भाषा से, बेसिक लेवल से हम बताए। तो वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।